डीएनए डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर हैदराबाद में स्थित है। हम आगे पार्ट पढ़ रहे हैं जो हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टडी की थी, उससे आगे। तो देखिए, बात करते हैं यहीं पर गुणसूत्र इसको कहते हैं क्रोमोसोम। इसकी बात करते हैं तो गुणसूत्र के बारे में बात करें, यह आनुवांशिक तत्व लिंग निर्धारण करते हैं। मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिला में XX तथा पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोनों में 22 जोड़ी समान होते हैं। 23वां जोड़ा XX तथा पुरुषों में XY हो जाता है, जिससे लिंग निर्धारण होता है। नोट लिंग निर्धारण के लिए पुरुष उत्तरदायी होता है, न कि महिला, क्योंकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्योंकि पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में महीन लंबे कुंडलित धागेनुमा दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र मुख्य रूप से
गुणसूत्र मुख्य रूप से डीएनए लगभग 40% तथा लेकिन क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन 60% से मिलकर बना होता है। क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नोट पॉइंट लिखें, मगरमच्छ तथा छिपकली में गुणसूत्र यानी कि लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इन सरीसृपों में लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। बात आगे करें तो पर्यावरणीय ताप से होता है। आगे बात करें डीएनए की, तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना कुछ इस तरह होती है, जो वाटसन एवं क्रिक ने दी थी। यह संरचना बेटे आपको बताएं, इसमें ये नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है और इसमें कुछ इस तरह से थाइमिन के साथ एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन और फिर एडेनिन, थाइमिन, इसी तरह से थाइमिन, एडेनिन एंड साइटोसिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, इस तरह से ये जुड़े रहते हैं। यहाँ पर ये थाइमिन, एडेनिन भी आपका नाइट्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में तथा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में भी पाई जाती है। बात करें डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन ऑफ डीएनए। बात करें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन ऑफ डीएनए की, तो देखें डीएनए की बात करें यहाँ पर, तो यह NUCLEOTIDE न्यूक्लियोटाइड 2 पार्ट्स में डिविजिबल हो जाता है। एक NUCLEOSID न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट यह H3PO4 प्रकार का होता है एंड यह न्यूक्लियोसाइड भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, SUGA शुगर एंड BASE बेस, यानी कि शर्करा एंड क्षार। बात करें आगे इसका नाइट्रोजन बेस की अगर बात करें,
नाइट्रोजन बेस की, तो यह प्यूरिन और पिरिमिडीन में डिवाइड हो जाता है। यह प्यूरिन एंड पिरिमिडीन में डिवाइड हो जाता है। आपका प्यूरिन भी 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे हम एडेनिन ग्वानिन बोलते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन बोलते हैं। इधर यह 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। साइटोसिन एंड थायमिन। साइटोसिन एंड थायमिन में डिवाइड हो जाता है। अब बात करेंगे थोड़ी सी हम डीएनए प्रोटीन बात करें तो डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जीन शब्द विल्हेम जोहानसेन ने दिया था। जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था बच्चों, किसने दिया था? विल्हेम जोहानसन ने दिया था। जीन शब्द आपका विल्हेम जोहानसन ने दिया था। अगली बात करें, इसी में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो जीवन का ब्लूप्रिंट डीएनए को कहा जाता है। यहीं पर आरएनए की बात करें तो आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। बात करें आरएनए की तो इसमें 4 क्षार पाए जाते हैं। आरएनए में भी 4 क्षार पाए जाते हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन एंड थायमिन एंड साइटोसिन। यहाँ पर एडेनिन एंड यहाँ पर ग्वानिन एंड थायमिन की जगह यहाँ यूरेसिल यानी कि यूरेसिल हो जाता है। बात करें आरएनए की तो आरएनए कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। यह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। कार्य करता है। आगे टोबैको मोज़ेक में यह आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। बात करें इसकी तो इसके टाइप्स
यह 3 प्रकार का होता है। 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि इसकी 3 प्रकार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चे? नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। स्मॉल mRNA यह मैसेंजर का कार्य करता है, मैसेंजर का कार्य करता है और डीएनए में अंकित इंफॉर्मेशन को प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर लाने का कार्य करता है। प्रोटीन सिंथेसिस साइट पर लाने का कार्य करता है। दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट था, बात करें तो स्मॉल RNA। इसकी बात करें छोटू तो यह राइबोसोमल कहा जाता है। राइबोसोमल कहा जाता है। यह क्या करता है? राइबोसोमल होता है यह बच्चों 80%, यह 80%, यह 80% RNA का होता है 80% RNA का होता है और राइबोसोम की संरचनात्मक संगठन का कार्य करता है। राइबोसोम के संरचनात्मक संगठन का कार्य करता है। आगे बात करें तो tRNA जो थर्ड था वो था स्मॉल tRNA। इसे ट्रांसफर RNA कहा जाता है। इसकी खोज का श्रेय HG, इसकी जो खोज की थी DIC डिस्कवर थी आचजी खुराना यानी कि हरगोविंद खुराना। इसके लिए इन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? इसकी खोज इन्होंने की थी। बात करें तो वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग, वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग आपके आनुवांशिक रोग हैं। यह रोग मदर से सन में होता है। यह रोग मदर से सन में होता है। क्लियर? बात यहाँ करें, वर्णांधता का रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। वर्णांधता का रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। क्लियर? अंतर नहीं कर पाता है। इसीलिए रेलगाड़ियों के सिग्नल
लाल और हरे रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। यानी कि लाल एवं हरे रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है इसलिए रेलगाड़ी के सिग्नल लाल एवं हरे बनाए जाते हैं। क्लियर। हीमोफीलिया में रक्त का स्कंदन या थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया में रक्त का स्कंदन या थक्का नहीं बनता है। बात करें क्लीनफेल्टर